नमस्ते एवरीवन। महाभारत युद्ध स्टार्ट होने के जस्ट थोड़ी देर पहले अर्जुन को ऐसा लगने लगा था कि वो अपनों के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं। उनके दादाजी, उनके गुरु, उनके ही भाई उनके अगेंस्ट थे और वो अब ये युद्ध नहीं करना चाहते थे। यही वो टाइम था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो चीज़ दी जिससे हम आज तक सीख रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बताया, आत्मा जो कभी नहीं मरती। उन्होंने ये भी बताया कि हमें फल की चिंता किए बिना ही केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फिर आया भक्ति योग, जहाँ पे उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि एट द एंड हमें हर चीज़ परमात्मा के हाथ पे छोड़नी होती है। हम अपने हाथ में चीज़ें नहीं ले सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते, हमें पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल कर रही होती है। और फिर एक और बात है कि हर चीज़ प्री डेस्टिन्ड है। तो आपको लगता है कि आप डिसीजन ले रहे हो, बट एक्चुअली वो वैसे ही प्लान था कि आप उस टाइम पे वैसा ही डिसीजन लोगे। ये आपकी चॉइस नहीं होती। ये सब सुनने और समझने के बाद अर्जुन को इतना तो समझ में आ गया था कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन अब श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में देखना चाहते थे, जो कि वो समझ रहे थे कि इस मनुष्य रूप से कुछ और ही है। कुछ समय के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी दिव्य दृष्टि, जिसकी वजह से अर्जुन ने कृष्णा के विराट रूप के दर्शन किए, जिसमें उसे बहुत कुछ पता चला कि कृष्णा ही सब कुछ हैं और महादेव, कृष्णा, ब्रह्मा सब एक ही एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, और इन सब के अलावा भी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमारे सेंसेस परसीव नहीं कर सकते, सब कुछ कृष्णा ही हैं। ये उस दिन अर्जुन को पता चला। उस समय अर्जुन वो चीज़ें भी देख पा रहे थे जो चीज़ें मैंने कभी कहा कि हम सेंस नहीं कर पाते अपने 5 सेंसेस से। उस वक्त अर्जुन ने वो सब कुछ देखा। तो कैसे देखा, ऐसा क्या था उस दिव्य दृष्टि में कि अर्जुन को सब कुछ मालूम चल गया एक बार में। अब हमें ये पता है कि भगवान या परमात्मा या फिर जो क्रिएटर है इस पूरी क्रिएशन का, पूरी क्रिएशन मतलब सिर्फ अर्थ नहीं, पूरी क्रिएशन मतलब जितनी भी पॉसिबल क्रिएशन है जहाँ तक हमें नहीं पता चला, वो सब का जो क्रिएटर है वो किसी हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। 11th डायमेंशन या 10th डायमेंशन, या फिर हमें सिर्फ 11 का पता है, हो सकता है उसके ऊपर और भी डायमेंशन हो, तो उसमें वो कहीं रहते हैं। तो उनको ये चीज़ मालूम है, उनको पता होता है कि पहले क्या हो चुका है, बाद में क्या होगा। उन्हें एक एक की मन की बात पता होती है। मतलब ये चीज़ कैसे किसी को पता हो सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट उन्हें ये सब चीज़ें पता होती हैं। और किस वर्ल्ड में, अलग अलग दुनिया में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो रही होती हैं, उन्हें इन सब का भी पता होता है। हम सब हैं ह्यूमन बीइंग्स, हम सब इस 3D वर्ल्ड में रहते हैं। हमें इस 3D वर्ल्ड के ऊपर कुछ भी नहीं पता है। अब 3D वर्ल्ड का क्या मतलब है और 11D और 10D वर्ल्ड का क्या मतलब है, तो एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज हम 4D वर्ल्ड में जाते हैं। 3D वर्ल्ड में का मतलब है कि हम सिर्फ स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, बट 4D वर्ल्ड में पता है कि जो चौथा डायमेंशन होता है, जिसकी वजह से हम उसे 4 डायमेंशनल वर्ल्ड कह रहे हैं, तो जो 4th डायमेंशन है वो होता है टाइम। अब अगर वो 4D वर्ल्ड है तो वहाँ के जो बींग्स होंगे, वहाँ जो रहने वाले लोग होंगे, वो चारों डायमेंशन में चल फिर पा रहे होंगे। तो जैसे कि हम हैं कि हम अपने इस 3D वर्ल्ड में स्पेस में चल फिर पाते हैं। हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, इन सब में हम चल सकते हैं, पर हम टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारे पास ये पावर नहीं होती कि हम टाइम में ट्रैवल कर पाएँ। लेकिन जो 4th डायमेंशन के लोग होंगे, जो 4D वर्ल्ड्स में जी रहे हैं, वो टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम में ट्रैवल करना कैसा होगा ये इमेजिन कर सकते हो आपके, जैसे मैं यहीं बैठे बैठे मैं अपनी एज में आगे चली जाऊँ, यानी कि 90 ईयर्स या 89 ईयर्स की हो जाऊँ, एकदम से मुझे झुर्रियाँ आ जाएं, या फिर मैं यहीं बैठे बैठे अपने 2 साल या 1 साल की उम्र में चली जाऊँ, जहाँ मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची बन जाऊँगी। अब ये काम मैं अपनी इच्छा से कर सकती हूँ। जब चाहे तब मैं 90 ईयर्स की हो गई, जब चाहे तब मैं 40 ईयर्स की हो गई। जैसे हम यहाँ से उठ के वहाँ जाते हैं, एक 4D का बंदा या 4D में रहने वाला बींग ये कर सकता है कि वो टाइम में भी आगे पीछे हो जाएगा। अब अगर 4D वर्ल्ड का कोई आदमी हमारे वर्ल्ड में आए तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे सामने खड़ा है, और सामने खड़े खड़े वो हमसे बात करते करते एकदम से बुढ़ा हो गया, और फिर हमसे ही बात करते करते वो यंग हो गया, और यंग से फिर से बच्चा हो गया। हम ऐसे आदमी को देख के सोचेंगे ये तो कोई मैजिकल बीइंग है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर वो जिस वर्ल्ड से आया है वहाँ ये कॉमन है। हम इस 4D वर्ल्ड के भी ऊपर जाएं तो 5D वर्ल्ड में हमारे पास एक और विकल्प खुलता है कि एक ही बीइंग एक ही टाइम पे अलग अलग काम कर सकता है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होकर। मतलब मल्टी टैलेंटेड जिसे हम बोलते हैं ना, बट यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड आदमी को भी एक बार में एक ही काम करना होता है, फिर दूसरे टाइम पे वो दूसरा काम करता है। पर 5D वर्ल्ड में आप क्या कर सकते हो कि आप एक ही टाइम पे आप ही
कई सारे काम कर सकते हो कई जगह एक साथ प्रेजेंट होके। यानी कि एक ही मयूरिका श्रीवास्तव वो चाहे तो यहाँ भी है, वो इसी वक्त चाहे तो वो अपने कॉलेज में भी है, वो इसी वक्त चाहे तो वो घूम भी रही है, इसी वक्त अलग अलग पार्ट्स में वो अलग अलग काम कर रही है और सबके सब एक ही आदमी है, कोई अलग नहीं है। तो अब अगर वहाँ का आदमी हमारे वर्ल्ड में है तो पहली बात तो हमारे वर्ल्ड में आ नहीं पाएगा। उसका रीज़न क्या? अब आप 3D वर्ल्ड के हो, आप चाहते हो 2D वर्ल्ड में जाना, जो कि 5D के लिए 3D हुआ ना, वो भी एक हायर डायमेंशन से लोअर में आ रहा, हम भी एक हायर से लोअर में जाना चाहते हैं। अब 2D वर्ल्ड क्या है? 2D वर्ल्ड इज़ लाइक एक प्लेन। अब एक प्लेन में रहने वाले लोगों के पास हाइट नहीं है, सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट नहीं है उनके पास। पर मेरे पास तो हाइट है ना, मेरे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट भी है। तो अब मैं अपनी हाइट वाले डायमेंशन को एकदम से हटा तो नहीं सकती ना, इसलिए मैं 3D से 2D में नहीं जा सकती। इसीलिए कोई 4D या 5D का आदमी हमारे वर्ल्ड में नहीं आ सकता। इसलिए कभी ऐसा होता नहीं कि हम एकदम से किसी ऐसे को देखें जो टाइम में ट्रैवल करने लगा हमारे सामने आके। पर ये काम भगवान कर सकता है। उस वक्त जो दिव्य दृष्टि कृष्णा ने अर्जुन को दी थी, बेसिकली वो अर्जुन को इस 3D वर्ल्ड से हटाकर अपने डायमेंशन में लेकर गए। और दिव्य दृष्टि का सिर्फ आंखों से कोई कनेक्शन नहीं है। अर्जुन की इस 3D बॉडी के पास ये राइट ही नहीं था या फिर ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो इसी बॉडी के साथ किसी हायर डायमेंशन में जाए। अगर वो ऐसा करता तो वो उसी वक्त बिखर जाता, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 3D बॉडी के साथ 10D वर्ल्ड में चले जाओ। उसके लिए तुम्हें 10D की बॉडी चाहिए। अब वो जिस भी डायमेंशन में उस वक्त अर्जुन को लेके गए हो, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अर्जुन को एस्ट्रली या फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं, एस्ट्रली या फिर किसी भी तरीके से एनर्जी के फॉर्म में वो अर्जुन को अपने डायमेंशन तक लेकर गए, जहाँ पे अर्जुन को सब कुछ दिखा। उसे अलग अलग प्लैनेट्स दिखे, उसको अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस दिखे, उसको कृष्णा में ही सब कुछ समाया हुआ है ये दिखा। क्या ही एक्सपीरियंस रहा होगा नहीं पता, आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट उस दिव्य दृष्टि का एक्चुअली ये मीनिंग है कि अर्जुन अपने इस 3D वर्ल्ड से हटके किसी ऐसे हायर डायमेंशन के वर्ल्ड में गए थे, जहाँ पे वो कृष्णा को उनके ओरिजिनल फॉर्म में देख सकते थे, जो हम में से किसी के लिए भी इस बॉडी में पॉसिबल नहीं है। तब भी हम अपने मन या अपनी आत्मा के थ्रू उस विराट रूप के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें भगवान में ही सब कुछ दिखने लगता है। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक या साधक होते हैं जो इस रूप के दर्शन कर चुके होते हैं, क्योंकि उनकी साधना में बहुत पावर होती है। सबके अंदर इतना दम नहीं होता कि इतना साधना वो कर पाएँ, इसलिए वो कभी भी उस रूप का दर्शन नहीं कर सकते जो अर्जुन को हुए थे। पर बहुत लोग आज के टाइम पे भी ऐसा कर सकते हैं। इमेजिन कि हम वहाँ तक पहुँच भी गए तो हमें क्या ही अनुभव होगा। हमें वैसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा जैसा हमने आज तक अपनी लाइफ में किया है, क्योंकि अभी हम 3D वर्ल्ड में नहीं हैं, हम किसी हायर डायमेंशन में गए हैं। तो यहाँ पे हमें 5 सेंसेस प्रोवाइडेड हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच के थ्रू फील कर सकते हैं। हायर डायमेंशन मतलब और ज़्यादा सेंसेस। और ज़्यादा सेंसेस कैसे होंगे, वो कैसे फंक्शन करते होंगे, हमें नहीं पता। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग से काफ़ी हेल्प होती है। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।